आप घर बैठे अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान, अपनी दुकान, अपने प्लाट की खुद पैमाइश कर सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर फीट में हो या मरलों में हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आज आपसे मुखातिब अपने यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल के प्लेटफॉर्म से। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे पेज को फॉलो कर दें। आज के इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपसे शेयर करूँ। कोयटा के अंदर जो ज़मीन फ़रोख्त होती है वो पर फिट के हिसाब से फ़रोख्त होती है। कराची के अंदर जो ज़मीन फ़रोख्त होती है वो पर गज़ के हिसाब से फ़रोख्त होती है। और पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्चिस्तान के अंदर जो ज़मीन फ़रोख्त होती है वो पर मरले के हिसाब से। मरला क्या चीज़ है? मरला एक बेसिक यूनिट है जो 272.25 फिट पर मुश्तमिल होता है और 20 मरले मिलने के बाद एक कनाल बनती है। 8 कनाल और 18 मरले पर मुश्तमिल 1 एकड़ ज़मीन होती है अगर मरला 272.25 फिट पर हो। आजकल जो नया मरला इन्होंने मुतारफ़ करवाया है वो 250 फिट पर है। और फिर कुछ सोसाइटियाँ जो नई डेवलपमेंट सोसाइटियाँ हैं उनके अंदर 225 फिट पर एक मरला कंसीडर किया जाता है। 4 कनाल पर मुश्तमिल एक विगा होता है। बहरहाल हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं आपके सामने कुछ डायग्राम शो करता जाऊंगा, उनको साथ में आपको बताता जाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने शो की है, इसकी लंबाई दोनों साइडों की बिल्कुल बराबर है और चौड़ाई की भी दोनों साइडें बिल्कुल बराबर हैं। और इसको मैं आपको समझाऊंगा कि पहले स्क्वायर फिट में किस तरह से निकलती है, फिर मरलों में अगर कन्वर्ट करनी हो तो मरले किस तरह से, कौन सा फार्मूला लगता है, किस फार्मूले के तहत आप ज़मीन को मरलों में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 1, इस प्लॉट का जो ये डायग्राम मैंने आपके सामने शो की है, इसकी जो लंबाई है वो 100 फुट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 120 फीट है। अब फार्मूला कौन सा लगेगा? लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी लंबाई जो थी वो इसकी बन रही थी 100 फीट, ज़रब चौड़ाई कितनी है? 120 फीट, यानी 100 ज़रब 120 फीट, ये बन गई है 12,000 स्क्वायर फीट। अगर आपसे कोई पूछे तो सकता है ये मेरी ज़मीन इतनी है 12,000 स्क्वायर फीट पे है, वो कहते नहीं भाई मुझे इसे मरलों में कन्वर्ट करके दें। तो फिर मरलों में किस तरह से कन्वर्ट होगी? वो 12,000 जो स्क्वायर फीट है उसको तकसीम करेंगे 272.25 पे, तो ये कितने मरले बन गए? 44 मरले बन गए। फिर कुछ प्लॉट डिफरेंट साइज़ के होते हैं, मतलब इस तरह से होते हैं कि उनकी दोनों साइड की जो चौड़ाई होती है उसमें फ़र्क होता है, दोनों साइड की लंबाइयों में फ़र्क होता है। ये एक और डायग्राम मैंने आपके सामने शो की है, दोनों लंबाइयाँ मुख्तलिफ हैं और दोनों चौड़ाइयाँ मुख्तलिफ हैं। मैंने आपके सामने एक डायग्राम शो की है, उसकी एक साइड की जो लंबाई है वो 100 फिट है और दूसरी साइड की जो लंबाई है वो 104 फिट है। अब यहाँ पे किस तरह से ये फार्मूला अप्लाई होगा? इसकी चौड़ाइयों में भी फ़र्क आ रहा है। अब चौड़ाई में एक साइड की जो चौड़ाई है वो 68 फिट है और दूसरी साइड की जो चौड़ाई है वो 60 फिट है। इस पे कौन सा फार्मूले के तहत इसमें से स्क्वायर फिट भी निकाला जाएगा? क्योंकि ये बेहंगम सा प्लाट है, इसके दोनों की जो आमने सामने की जो चौड़ाइयाँ थी, लंबाइयाँ थी, वो दोनों की डिफरेंट आ रही हैं। अब इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा? सबसे पहले हम लंबाई को देख लेते हैं। लंबाई में एक साइड की लंबाई 100 फिट थी और दूसरी साइड की जो लंबाई थी वो 104 फिट थी। अब इनको क्या, कौन सा फार्मूला लगेगा? 100 जमा 104, ये बन जाएगा 204। 204 फिट बन जाएगी ये जगह। इसको तकसीम किया जाएगा 2 पर। जब इसको 2 पर तकसीम किया तो ये 102 फिट जगह बन गई, यानी लंबाई इसकी 102 फिट है। अब चौड़ाई पे आ जाते हैं। चौड़ाई इसकी एक साइड की 68 थी, दूसरी साइड की जो चौड़ाई थी वो 60 फिट थी, तो ये इनको जमा किया तो ये बन गया 128 फिट। अब इनको तकसीम किया 2 पर तो ये बन गया 64 फिट। अब इसकी लंबाई कितनी है? 102 और चौड़ाई कितनी है? 64। अब इसमें स्क्वायर फिट का फार्मूला किस तरह से लगेगा? लंबाई ज़रब चौड़ाई कितना बन गया? 64 ज़रब 102, ये तकरीबन बन गया 6528 स्क्वायर फिट जगह बन गई। अब इसे हम मरलों में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? वही जो स्क्वायर फिट है उसको तकसीम करेंगे 272.25 पे, तो ये बन रहा है कि 23.9, यानी 23 मरले 9 सरसाइयाँ, यानी 24 मरलों के में से सिर्फ एक सरसाई कम है। फिर मैंने एक प्लॉट आपके सामने इस तरह की बाज़ औक़ात रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट आ जाते हैं जिनके सिर्फ 3 कोने होते हैं। अब इसमें किस तरह से मेजरमेंट करेंगे, ये आप डायग्राम भी देख रहे हैं, इसको किस तरह से आपने मेजरमेंट करना है। सबसे पहले इसकी जो एक साइड की लंबाई है, लंबाइयाँ आमने सामने की जो लंबाइयाँ हैं, एक 20 फिट है और दूसरी जगह से 28 फिट है। अब वही फार्मूला जो ऊपर हमने लगाया था वही फार्मूला यहाँ पे आप ऐड करें। 20 जमा 28, ये कितना बन गया? 48 तकसीम 2 और ये बन गया 24। ये 24 इसकी लंबाई बन गई
और इसकी जो चौड़ाई थी वो एक साइड से 15 फीट है, दूसरी तरफ से 0 है, क्योंकि ये 3 कोने वाला प्लॉट है। इस पे भी वही फार्मूला लगेगा, 15 जमा 0 लगेगा इक्वल टू 15 आ जाएगा। और ये क्या आ गई, इसकी जो चौड़ाई है वो 15 फीट है। अब वही फार्मूला लगेगा यहाँ पर, 22 ज़रब चौड़ाई 24 ज़रब 15, ये बन गया तकरीबन 360 फीट स्क्वायर फीट इसकी जगह है। अगर इसको मरलों में कन्वर्ट करेंगे तो 360 तकसीमें 272.25, तो ये बन गया 1.3, यानी एक मरला 3 सिरसा है। कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं जिनके 5 कोने बने हुए होते हैं, तो वो उनको किस तरह से तकसीम किया जाता है। अब इस प्लॉट को, ये जो 4 कोनों वाला है, इसके जो बिल्कुल सीधे सीधे आमने सामने में जो बराबर आ रहे हैं, यहाँ से हमने एक तकसीम किया, एक लकीर लगाई, इनके आमने सामने की हमने सबसे पहले इसको हल करना है। सबसे पहले हमने इसकी स्क्वायर फीट और इसके मरले निकालने हैं। इसकी लंबाई जो थी वो तकरीबन 20 फीट एक साइड की थी, दूसरी तरफ की भी 20 फीट थी। 20 जमा 20 ये बन गया 40, तकसीमें 2 किया तो ये एक साइड की इसकी लंबाई बन गई 20 फीट। और फिर इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई बन गई इसकी 40 जमा 40, दोनों तरफ की अतराफ की 40 फीट थी, तो ये 40 फीट वाली जमा की तो कितना बन गया 80, तकसीमें 2 किया तो ये बन गया 40 फीट। यानी इसकी जो लंबाई है वो 20 फुट है और चौड़ाई जो है वो 40 फीट है। लंबाई ज़रब चौड़ाई किया, यानी 40 ज़रब 20 किया तो इसका बना 800 स्क्वायर फीट। अब इनको अगर सिर्फ इस जगह को हम, ये जो ये इसका तकून है, तकून से पहले वाले इस रकबे को अगर हम क्लियर की जगह, जो तकून जगह है ये इसकी सामने 40 फीट इसकी एक साइड की लंबाई है, 30 फीट दूसरी जगह की लंबाई है, हो जाएगा ये जब जमा होगा तो ये बन जाएगा 70 फीट। और ये तकरीबन इनका जो डिवाइड बाय 2 करेंगे ये बन जाएगा हमारा 35 फीट इसकी चौड़ाई है और 10 फुट इसकी लंबाई है। ज़रब देंगे तो ये 350 बन गया, 350 ये इस कोने का और 800 नीचे वाले दूसरी साइड का है। इन दोनों को हम जमा करेंगे 800 और 300 स्क्वायर फीट को, ये बन जाएगा 1150 स्क्वायर फीट। अब 1150 स्क्वायर फीट को तकसीम करेंगे 272.25 पर, तो ये बन गया तकरीबन 4.2 मरले ज़मीन बन गई। आप खुद भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को खुद पैमाइश कर सकते हैं, कहीं के किसी जगह पे भी आपके इस पैमाइश में कोई डंडी ना मारे, या बाज़ औक़ात ये पर स्क्वायर के फुट के हिसाब से आपने मकान बनाने होते हैं ताकि आपको ठेकेदार भी चूना ना लगाए। आज के इस व्लॉग के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आप सबकी समाअत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।